रीना और संगीता दो सहेलियां स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर की तरफ जाती हैं। कुछ दूर रास्ते में जाते समय एक सुनसान जंगल पड़ता है। दोनों जंगल में तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हैं। अचानक रीना को कुछ आभास होता है। संगीता, लगता है कोई पीछे से आ रहा है। संगीता पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, फिर बोलती है, पीछे तो कोई नहीं है। तो मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है? दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे से पायल की छन छन बजने की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। देखो देखो, पायल बजने की आवाज तुमने सुना है ना? रीना, वो पायल नहीं घुंघरू की आवाज थी। डर क्यों रही है? चलो चले। उसके बाद दोनों कुछ दूर आगे जाती ही हैं कि पेड़ पर से गाना गाते हुए एक डायन उनके आगे कूदती है। मैं तुम्हें संगीत सिखाना चाहती हूँ। अरे तुम कौन? मैं तुम्हारी म्यूजिक टीचर। तुम दोनों को मैं नाचना गाना सिखाऊंगी। मुझसे सीखने के बाद जब तुम गांव में जाओगी तो तुम्हारे नाच गाने को देखकर सारा गांव वाह वाह करेगा। दोनों सहेलियां और भी डर जाती हैं और कहती हैं, अरे भगवान के लिए हमें माफ कर दो। हम तो तुम्हारी लड़की की तरह। मैं तो कुंवारी मर गई थी, मेरी लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हम दोनों तुम्हें बहनी मान लेते हैं। बातों में हमारे समय को बर्बाद मत करो। अब हमारे नाचने का भी वक्त हो गया है। अगर आज नहीं नाचे तो कल तुम्हें घुंघरू लेकर आने पड़ेंगे। पर ऐसा कहकर डायन दोनों की चोटियां काट लेती है। उसके बाद वो हवा में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। रीना और संगीता अपने अपने घर चली जाती हैं और घर जाते ही वो दोनों नाचना शुरू कर देती हैं। उनकी ऐसी हरकत को देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये क्या कर रही हो रीना? तुम्हारी चोटी कहाँ गई? ए औरत, तुम मुझसे पूछने वाली कौन होती हो कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं? मैं कोई रीना वीना नहीं हूँ। इतना सुनकर रीना की मम्मी उसके पापा से बोलती है, ए जी, देखिए ना, रीना कैसे कैसे हरकतें कर रही है। अरे क्या हो गया? चलकर खुद ही देख लीजिए। क्या बताऊं क्या हो गया? रीना के पापा रीना के कमरे की तरफ जाते हैं। मेरे लिए बाजार से घुंघरू लाओ, मुझे नाचना है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम नचनिया बनोगी, इसीलिए इतने महंगे स्कूल में मैंने तुम्हारा दाखिला करवाया है। फीस भरते भरते मेरी हालत खराब हो गई है और तुम घुंघरू पहनकर नचनिया बनोगी? मैं जितना कहती हूँ उतना करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रीना की भयानक शक्ल को देखकर उसके पापा भी डर जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी सहेली संगीता भी अपने घर में कोहराम मचा रही है। संगीता अपने घर में खूब गाना गा रही है। संगीता घर के रैक पर चढ़ जाती है और खूब गाना गाती है। 12 बजे रात को संगीता के गाने की आवाज को सुनकर उसके मम्मी पापा की नींद खुल जाती है। दोनों संगीता के कमरे में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती और रैक पर चढ़कर और तेजी के साथ गाना शुरू कर देती है। मैं हूँ कोठे की चुड़ैल, दिखलाती सबको नए खेल, इसलिए मेरा सबसे होता मेल। संगीता, क्या कर रही हो ये? संगीता उनकी बातों को सुनकर अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ती है। उसके पापा देखते हैं कि उसकी चोटी कटी हुई है। पापा, मेरे लिए गिटार ला दो, मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम अपनी म्यूजिक टीचर से हमें मिलाओ। तो तुम नहीं मिलाओगी तो मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा। अरे इतनी क्या जल्दी है? वो तो कभी भी आपसे मिल सकती है। ठीक है, फिर भी मिला दो, आज ही मिला दो। मेरी म्यूजिक टीचर, इधर आइए। संगीता के पुकारते ही कमरे में घुंघरू बजने और गाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उसके पापा डर जाते हैं। उसके बाद डायन हवा में तैरते हुए संगीता के पापा के सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे घुंघरुओं की आवाज से लोगों का दिल दहल जाता है, कोहराम मच जाता है। तुमने मुझे बुलाकर ठीक नहीं किया। जिस भी गांव में मेरे पैर पड़ते हैं वो शमशान बन जाता है। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा और मैं जिस लड़की की चोटी काटती हूँ उसका बचना तो नामुमकिन है। मैंने इस गांव की 2 लड़कियों की चोटियां काटी है, उन्हीं से अब मैं खून करवाऊंगी। संगीता, अपने पिता को मार दो। संगीता अपने पापा की तरफ चाकू लेकर दौड़ती है और उनके पेट में चाकू घोंप देती है। उसके बाद उसके पापा फर्श पर गिरकर तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। डायन संगीता को भी अपने साथ ले लेती है और घने जंगल में चली जाती है। उसके बाद पुलिस आती है। संगीता की मां पुलिस को सारी घटना बताती है
पुलिस संगीता की तलाश में जुट जाती है और एक दिन संगीता की सहेली रीना पुलिस स्टेशन आती है। थानेदार साहब, मेरी सहेली की तलाश करना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। वह डायन बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे थाने को कोठा बना देगी, क्योंकि वो कोठे वाली डायन है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें अपनी सहेली के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ, वो कहाँ मिलेगी? मैं नहीं जानती। संगीता आए दिन रोज गांव में आती है, कई लोगों का खून करके जंगल की तरफ चली जाती है। एक दिन वो रीना को भी साथ ले जाती है। दोनों सहेलियां डायन के इशारे पर नाचने लगती हैं। एक दिन थानेदार खूनी सहेलियों की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उसके सामने एक डायन खड़ी हो जाती है। सिपाही और दरोगा के साथ साथ उस जीप को अपने हाथ में पकड़कर वो डायन जोर से पटकती है। दरोगा और सिपाहियों के मरने के बाद डायन और भी आक्रामक हो जाती है और ये खबर शहर में चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद डायन से शहर को मुक्त कराने वाले को 1 लाख इनाम की घोषणा की जाती है। बहुत से तांत्रिक इस सूचना को पढ़ते हैं और एक दिन एक तांत्रिक डायन को पकड़ने का ऐलान करके जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरता है, संगीता, रीना और डायन तीनों मिलकर तांत्रिक को घेर लेती हैं। तुम लोगों ने बहुत लोगों का खून किया है, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर तांत्रिक एक ताबीज डायन के शरीर पर फेंकता है। शरीर पर ताबीज पड़ते ही डायन जलने लगती है। संगीता और रीना दोनों सहेलियां डायन के मरते ही ठीक होकर अपने घर चली आती हैं और इस तरह बुरी आत्मा का अंत हो जाता है। चुड़ैल गुड़िया। नीता और प्रीता अपनी माँ के साथ बाजार में घूमने गईं। घूमते घूमते एक टॉय शॉप पर पहुंची तो प्रीता को एक गुड़िया बेहद पसंद आई। उसने फौरन अपनी माँ शालिनी से कहा, मम्मा मम्मा, देखो ना वो गुड़िया कितनी सुंदर है। मम्मा प्लीज इस गुड़िया को खरीद दो ना हमारे लिए, हम इसके साथ खूब खेलेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी ये गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। प्रीता ठीक ही कहती है। अपनी दोनों बेटियों के जिद करने पर शालिनी ने उस गुड़िया को खरीदकर अपनी बच्चियों को दे दिया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उस गुड़िया को एक मेज के ऊपर सजा कर रख दिया गया। जब रात के समय शालिनी, प्रीता और नीता गहरी नींद में सो रही थी कि तभी वो गुड़िया अचानक से मेज पर से गायब होकर पड़ोस के मोहन के घर में गई और रात के अंधेरे में उसने मोहन का गला दबाया और उसे मारकर उसका खून पी लिया। अगली सुबह वो गुड़िया फिर नीता के कमरे में उसी मेज पर पड़ी मिली। जब नीता ने उस गुड़िया के साथ खेलने के मन से उसे उठाया तो उसके हाथ खून से भर गए। वो ये सब देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने फौरन अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मा देखो ना, गुड़िया के ऊपर खून लगा हुआ है, जिससे मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं। गुड़िया के ऊपर खून लगा देखकर शालिनी को भी बड़ी हैरानी हुई। अभी माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि इतने में गुड़िया बोल पड़ी, मैं गुड़िया नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अभी मोहन को जान से मारकर उसी का खून पी कर आ रही हूँ। किसी को कुछ मत कहो, समझी? चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। देखो, अगर तुम हम लोगों को परेशान नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मगर अपनी इन हरकतों से बाज आओ। क्यों? अरे मैं ये सब नहीं करूंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कैसे खाना मिलेगा? मैं कैसे तृप्त होऊंगी? इसलिए तुम तीनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप इस घर में मुझे रहने दो और मेरे तमाशों को देखती जाओ। अगली रात को चुड़ैल फिर से शिकार की तलाश में पास ही के मकान में प्रवेश करके वहां से एक और बच्चे को उठा लाई। उसे मारकर वो उसका खून पी गई। अपने ही घर में, अपने ही आंखों तले
ये सारा भयानक नजारा देखना कितना डरावना था उन माँ और बच्चियों के लिए। चुड़ैल, तू सब लोगों का खून पीती है, इसीलिए हम दोनों बहनों को तुम्हारे साथ खेलना ही अच्छा नहीं लगता। चली जाओ हमारे घर से, हम तुम्हें देखना तक नहीं चाहते। मगर सोच लो प्रीता, अगर मैं गई इस घर से फिर तो यहाँ से 3 लाशें जाएंगी। अब बोलो प्रीता, क्या करोगे तुम? देखो चुड़ैल गुड़िया, हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है। हम तो ये कह रही थी कि कल तुम हमारे साथ स्कूल क्यों नहीं चलती? तुम्हारा मन लगा रहेगा स्कूल में, क्या कहती हो? अगर तुम मुझे अपने स्कूल ले जाना चाहती हो तो बेशक ले जाओ। वैसे भी मुझे टाइम पास ही तो करना है, फिर चाहे तुम्हारे घर में करूं या तुम्हारे स्कूल में। नीता और प्रीता ने उस चुड़ैल गुड़िया को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन उनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा था कि उस गुड़िया को स्कूल में एक बार ले गई तो फिर हमेशा के लिए वहीं छोड़कर वापस आएंगी, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। अगले दिन जब स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड हुआ तो उन दोनों ने उस गुड़िया के साथ खूब खेला, और उसी पीरियड में उसे खेल के मैदान में छोड़कर वापस अपनी क्लास में आ गई। स्कूल खत्म करके जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो लगी अपनी माँ को उस गुड़िया के बारे में बताने। उस चुड़ैल गुड़िया से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। हाँ, कितना तंग किया था उस गुड़िया ने हमें घर में। प्रीता, वो चुड़ैल गुड़िया को कहाँ छोड़ आई तुम? तुम्हारे बैग में तो नहीं है? उसको हम अपने स्कूल के खेल के मैदान में छोड़ आए हैं। अब वो हमें कभी तंग नहीं करेगी, रातों की नींद भी आराम नहीं होगी हमारी। प्रीता ने अभी ये कहा ही था कि क्या देखती है, घर के दरवाजे पर वही चुड़ैल गुड़िया पड़ी है और वो जोर जोर से हंसकर कह रही है, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में छोड़ आओगी और मैं वहीं पड़ी की पड़ी आंसू बहाऊंगी? जरा अपने स्कूल में तो फोन करके पूछो कि आज मैंने वहाँ क्या किया। तुम्हारी दो सहेलियों को मारकर उनका खून पिया है, मगर अब तुम प्रीता मुझे रोज अपने स्कूल ले जा सकती हो। भाई यहाँ पर तो 3 ही लोग हैं खून पीने के लिए, और उस स्कूल में इतने सारे लोगों का गर्म गर्म मीठा मीठा खून। देखो चुड़ैल गुड़िया, तुमने मेरी सहेलियों को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दूंगी, समझी तुम? भाई इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब चुपचाप मुझे उठाकर मेज पर रखो और अपने सोने की तैयारी करो। प्रीता, नीता और शालिनी ने वैसा ही किया जैसा उस चुड़ैल गुड़िया ने करने के लिए कहा, मगर तीनों की तीनों बेहद डरी हुई थी। रात को बिस्तर पर उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन प्रीता और नीता ने पक्का फैसला कर लिया था कि उस चुड़ैल गुड़िया को अपने घर की छत से ले जाकर नीचे फेंक देंगे, तब कहीं जाकर छुट्टी मिलेगी उस चुड़ैल से। मगर जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर पटका कि वो चुड़ैल गुड़िया तो फिर खड़ी हुई और गुस्से में भरकर बोली, मुझे तुमने छत से नीचे फेंका, मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, इसी का फायदा उठा रही हो तुम। अब तो मैं तुम्हारे घर में घुसी गई हूँ। अब तो अगर तुम तीनों को मारकर इस छत से नीचे भी फेंक दूँ ना, तब भी मुझे देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद तुम्हारा घर
मेरे रहने का स्थान बनेगा और मैं तुम्हारे घर में रहकर आसपास के फ्लैट्स के सभी लोगों को मारकर उनका खून पीऊंगी। चलो चलो, दोनों बहनें सबसे पहले मरने को तैयार हो जाओ। अभी उस गुड़िया ने दोनों बच्चियों को पकड़ा ही था कि तभी उनकी माँ शालिनी अपने साथ अपने पड़ोसी मोहन के पिता को लेकर छत पर पहुंची। मोहन के पिता हनुमान जी के परम भक्त और मंदिर के निरंतर सेवक थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चियों को वो गुड़िया छत पर से नीचे धक्का देने जा रही है, उन्होंने फौरन अपने गले में से हनुमान जी की वो लाल माला निकालकर गुड़िया के ऊपर दे फेंकी, जिसमें से एक अपार शक्ति प्रकट हुई। और फिर हनुमान जी के आगे तो कोई भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता। उस अपार शक्ति के तेज से वो चुड़ैल गुड़िया वहीं जलकर भस्म हो गई। चुड़ैल की दीपावली। चक्कर गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल आसमान में पक्षी के रूप में दिखती थी और धरती पर आकर अचानक से औरत का रूप धारण कर लेती थी। आए दिन वो किसी न किसी भयानक हादसे को अंजाम देती ही रहती थी, जिससे वहां के लोग अक्सर परेशान रहा करते। और अब तो हद हो चुकी थी। चक्कर गांव के लोग किसी भी हालत में उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का उपाय सोच रहे थे। उस चुड़ैल को अंधेरा बहुत पसंद था। वो जिस घर में रोशनी देखती या कोई भी दिया जलता देखती, उसी वक्त घर के अंदर घुसकर उस दिए की रोशनी को बुझा डालती, उस घर के सारे लोगों को मौत के घाट उतार देती। उसे दिवाली की जगमगाहट और पटाखों से बेहद नफरत थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। गांव के लोग दिवाली की तैयारी करने के लिए अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाते, मगर वो चुड़ैल अचानक वो एक औरत का रूप धारण कर आई और गांव वालों के ऊपर जोर से चिल्लाई, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो याद रखो, इस गांव की चुड़ैल हूं मैं और इस गांव पर मेरा अधिकार है। दिवाली के दिन अगर एक भी घर में मुझे दिया जलता हुआ दिखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आखिर तुम्हें प्रकाश और पटाखों से इतनी नफरत क्यों है? दिवाली का त्योहार मनाने का तो सबको हक है, फिर क्यों रोकते हो हमें दिया जलाने से? तू कल का छोकरा मोहन मेरे आगे बात करता है, मेरे आगे जुबान खोल रहा है। अभी चखाती हूँ तुझे मजा। छोड़ो मेरा गला। आगे से कुछ नहीं करूँगा। आगे से तुम्हारे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो? ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था, या मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था तुझे? हाँ? बोल बोल। अरे देखो देखो, उस चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। हे भगवान, न जाने कितना आतंक मचाएगी ये चुड़ैल इस गांव में। अच्छा, तो अब मेरे आतंक से डर लग रहा है तुम सबको, हाँ? तब क्या तुम लोगों को साफ सुन गया था जब मैं अचानक 32 साल की उम्र में इन्हीं दिवाली के पटाखों की वजह से मरी थी? बोलो बोलो, क्या कसूर था मेरा? कितने अरमान थे मेरे कि मेरी गृहस्थी बसेगी, मेरा भी एक सुखी परिवार होगा, हंसता खेलता हुआ परिवार। मेरे घर के आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंजेंगे। बोलो, क्या गलती की थी मैंने जो मेरी जिंदगी का अचानक इस तरह से खात्मा हुआ? न मेरी आत्मा को मुक्ति मिली,
और ना मैं इस गांव में रहने लायक रही। मेरा मुंह, मेरा सारा शरीर पूरी तरह लपटों पे जब जल रहा था, तब कहाँ गए थे तुम सब लोग? दिवाली मनाना चाहते हो तुम सब? देखो स्वीटी, हम जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पटाखों की लड़ी कैसे तुम्हारी साड़ी में उलझ गई ये हम नहीं जानते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी मौत का बदला तुम हमारे दोस्त को मारकर ले लोगी। अभी तो मैंने सिर्फ मोहन को मारा है। अगर मेरी बात को किसी ने भी टाला, जैसा मोहन का हाल हुआ वैसा ही तुम्हारा हाल हो, तो मैं देर नहीं करूंगी। मैं जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर सारे दोस्त अपने अपने घरों को लौट रहे थे, मगर मोहन का कटा हुआ सर उन्हें भूलते न भूलता था। उनका नौजवान दोस्त बिना किसी गुनाह के मौत के घाट उतार दिया गया, जो उन्हें बुरी तरह खल रहा था। उन्हें लगा कि आज मोहन की बारी आई, कल उनकी भी बारी आ सकती है। ऐसे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा उस चुड़ैल के आतंक से। उस चुड़ैल को अब किसी भी हालत में मुक्ति दिलानी ही होगी। इस पर विक्की को एक आइडिया आया। उसने सोनू से कहा, दिवाली नजदीक आ रही है सोनू, दिवाली के आने से पहले ही हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। वो सुजानपुर में जो तांत्रिक बाबा रहते हैं ना, मैंने सुना है वो तांत्रिक बाबा दिवाली के दिन कुछ विशेष हवन करते हैं, क्योंकि ये दिवाली की रात अमावस की रात होती है। इसलिए वो अपने हवन में पूजा करके सारी भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। अरे तो भाई विक्की, तू जल्दी करना, देर क्यों लगाता है? चल जल्दी चलते हैं सुजानपुर, उस तांत्रिक बाबा के पास, वरना न जाने दिवाली के आने तक कितनों को मार देगी ये चुड़ैल। चलो हम भी चलते हैं। अगले दिन दोपहर जैसे ही वो सुजानपुर पहुंची तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा दिवाली के पूजन के लिए हवन सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। सारे दोस्तों ने मिलकर तांत्रिक बाबा से अपने गांव और उस भयानक चुड़ैल की सारी कहानी कह डाली। मैं तुम लोगों की सारी बाधाओं के बारे में जानता हूँ बच्चों। वो चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक है और तुम सारे बच्चे सही वक्त पर मेरे पास आए हो। दिवाली के दिन मैं एक ऐसा हवन करने वाला हूँ जिसमें सारी भटकती हुई आत्माएं, जिससे तुम्हारे गांव और आसपास के सभी गांवों की भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक बाबा कुछ भी करके हमारे गांव को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाइए। हमें दिया तक नहीं जलाने देती, हम अंधेरे में कब तक जिए? आप ही कुछ उपाय सुझाइए ना। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। वो आकाश में उड़ती हुई कहीं भी जाकर तुम पर हमला कर सकती है। तुम्हारे गांव की तो बात और है, लेकिन मेरे गांव के ऊपर से जब वो उड़ती है तो मुझे भी चेतावनी देती जाती है कि मैं उसके मामले में टांग ना अड़ाऊं, उसके काम में कोई अड़चन पैदा ना करूं, वरना मुझे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बेटा, दीपावली का तो दिन ही बड़ा पवित्र होता है। मैंने उस दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और गणेश जी के आवाहन का व्रत रखा है, जिससे इन गांवों के ऊपर सारी भटकती हुई आत्माओं को इस हवन में आकर अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन बेटा, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। बोलिए ना बाबा, हम क्या करें जिससे उस चुड़ैल से हमें मुक्ति मिले? दिवाली के दिन अपने घरों के आसपास दियों की लड़ी जलाना, खूब पटाखे जलाना
खूब रोशनी और जगमगाहट करना, जिससे वो चुड़ैल धरती पर आने के लिए विवश हो जाए। जी बाबा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर हुआ भी ठीक ऐसा ही। दिवाली का दिन भी आखिर आ ही गया। हर गांव वासी ने खूब सारे दिए जलाए, खूब पटाखे जलाए, हर चौराहे पर दियों से रोशनी कर दी, जिससे वो चुड़ैल बौखला कर वीरनगर में आई। मैंने तुम्हें मना किया था ना दिवाली वाले दिन दिए जलाने से, मगर तुम लोग वाकई अपनी मौत को बुलावा देने चले आए हो। ये कहकर उस चुड़ैल ने अचानक विक्की की गर्दन पकड़ ली। विक्की जोर जोर से अपनी जान को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। बचाओ, बचाओ, तांत्रिक बाबा, बाबा मुझे बचाओ। विक्की की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा ने दुर्गा माँ के पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों के पढ़ने से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई और उधर चुड़ैल की पकड़ से विक्की की गर्दन छूट गई। इधर बाबा मंत्र पढ़ रहे थे जोर जोर से और उधर चुड़ैल भी छटपटाकर हवन कुंड में प्रवेश कर गई। दिवाली के पवित्र दिन उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिली। वहां मौजूद सारे लोगों ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से सारे लोग खुशी खुशी हर साल फिर से दिवाली मनाने लगे।